दर्शकों, दुनिया इस वक्त सिर्फ युद्धों से नहीं, फैसलों की आग से भी जल रही है। एक तरफ ईरान, जहां महंगाई, बेरोजगारी और दमन के खिलाफ उठी आंतरिक चिंगारी अब सियासी बगावत में बदलती दिख रही है। सड़कों पर गुस्सा है, सत्ता पर सवाल है और पूरा मिडिल ईस्ट बेचैनी से सांस ले रहा है। और दूसरी तरफ वैश्विक मंच पर एक ऐसा नाम जिसकी हर चेतावनी दुनिया का तापमान बढ़ा देती है, डोनाल्ड ट्रंप। क्या ट्रंप अब वैश्विक राजनीति के निर्णायक हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप अब सिर्फ एक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहे? क्या आज दोस्ती और दुश्मनी का पैमाना नीति, कूटनीति या अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं, बल्कि ट्रंप की जी हुजूरी बन चुका है? दुनिया देख रही है, जो देश ट्रंप की शर्तों पर चलता है वही अमेरिका की करीबी कहलाता है, और जो उनकी लाइन से हटता है उस पर टैरिफ, प्रतिबंध और आर्थिक दबाव की सीधी मार छोड़ दी जाती है। आयात निर्यात अब व्यापार नहीं रहा, ये सियासी हथियार बन चुका है। ट्रंप ने वो कर दिया है जो अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति ने खुलकर नहीं किया। दुनिया को ये संदेश दे दिया है कि वेनेजुला से लेकर दूसरे देशों तक फैसले वही होंगे जो व्हाइट हाउस तय करेगा। सीधा सवाल, ये वैश्विक नेतृत्व है या खुली दादागिरी? हर नया टैरिफ, हर नई धमकी और हर आर्थिक प्रतिबंध दुनिया को एक और टकराव के करीब ले जाता दिख रहा है। तो क्या ये सिर्फ ट्रेड वार है या फिर ईरान की आंतरिक आग और ट्रंप की आक्रामक वैश्विक नीति है? दोनों मिलकर दुनिया को ऐसे मोड़ पर ले जा रहे हैं जहां से वापसी मुश्किल हो सकती है। अब सवाल ये नहीं है कि ट्रंप क्या चाहते हैं, सवाल ये है कि क्या दुनिया एक और विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? अब नज़र ईरान पर है। आग कैसे भड़की? दर्शकों, बीते कुछ वर्षों में आपने देखा कि भारत के आसपास के कई देशों में सत्ता परिवर्तन हुआ। नेपाल हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, हर जगह बदलाव के पीछे कहीं न कहीं बाहरी ताकतों की भूमिका पर सवाल उठे। लेकिन अब हालात तेजी से ईरान की ओर बढ़ रहे हैं। ईरान की चिंगारी 2022 से शुरू हुई आग है, यानी 13 दिसंबर 2022 महसा अमीना को हिजाब नियम के आरोप में हिरासत में लिया गया, लेकिन 16 सितंबर 2022 हिरासत में ही उनकी मौत हो गई। बस यहीं से वो चिंगारी भड़की जिसने पूरे ईरान को हिलाकर रख दिया। यानी तेहरान की सड़कों पर शुरू हुआ विरोध जल्द ही पूरे देश में फैल गया। महिलाएं आगे आईं, छात्र सड़कों पर उतरे, व्यापारियों ने दुकानें बंद कर दी। मुद्दा सिर्फ हिजाब नहीं था, मुद्दा था दमन, महंगाई, बेरोजगारी और आज़ादी की घुटन। दरअसल सरकारी सख्ती बढ़ती है, गिरफ्तारियां हुई, इंटरनेट बंद हुआ, लेकिन हर दमन के साथ गुस्सा और गहराता चला गया। यहीं से ईरान के भीतर एक ऐसा बवंडर खड़ा हुआ जिसने आज पूरे मिडिल ईस्ट को अस्थिर कर दिया है। बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ ईरान के भीतर सुलगती बगावत, तो दूसरी तरफ ट्रंप की टैरिफ और दबाव की वैश्विक राजनीति। दर्शकों, क्या ये दोनों घटनाएं अलग अलग हैं या फिर इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराने की तैयारी में है? यही है आज के सच के दस्तावेज का सबसे बड़ा सवाल। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? दरअसल हम आपको बताते हैं कि 28 सितंबर 2025 को ईरान में खराब अर्थव्यवस्था और बेलगाम महंगाई के खिलाफ लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। शुरुआत में ये आंदोलन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन जब पुलिस और सुरक्षा बलों ने बल प्रयोग तो हालात तेजी से बिगड़ते चले गए। हिंसा बढ़ी, गुस्सा फूटा। जैसे जैसे ईरान प्रदर्शनकारियों की मौतें और गिरफ्तारियों की खबरें सामने आई, जनता का गुस्सा और उग्र होता चला गया। कई इलाकों में सरकारी इमारतें, मस्जिदों और सार्वजनिक संपत्तियों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं सामने आई। हालात इतने खराब हो गए कि ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी को भी नुकसान स्वीकार करना पड़ा। यानी 11 जनवरी को ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी तस्नीमा ने दावा किया कि हिंसा में अब तक सुरक्षा बलों के 109 जवान मारे जा चुके हैं। सरकार ने 3 दिनों के राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया। अगर सुरक्षा बलों की मौत का ये आंकड़ा सही है तो प्रदर्शनकारियों को भी हुआ नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि सरकारी मीडिया इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए।
लेकिन तमाम सारी मीडिया इस पर 2000 से अधिक मौतों का आंकड़ा बता रही है, लेकिन खबर एक्सपर्ट इसकी पुष्टि नहीं करता है। दरअसल ईरान के बाहर भी जमकर प्रदर्शन होना शुरू हो चुके हैं। ईरान का ये आंदोलन उसकी सीमाओं तक सीमित नहीं रहा। यूरोप, अमेरिका के कई शहरों में ईरानी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो चुका है। इसी बीच अमेरिका और इजराइल ने सैन्य दखल की धमकी दे दी है, जिससे हालात और संवेदनशील हो गए हैं। सत्ता परिवर्तन बनाम जवाबी चेतावनी। अमेरिका और इजराइल लंबे समय से ईरान में सत्ता परिवर्तन की बात करते रहे। मौजूदा हालात को वे एक मौके के रूप में देख रहे हैं। जवाब में ईरान ने चेतावनी दी है कि किसी भी बाहरी हस्तक्षेप का करारा जवाब दिया जाएगा। दरअसल विदेशी साजिशों का आरोप भी है। इस बीच 12 जनवरी को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आर्ची ने विदेशी राजनयिकों से मुलाकात कर दावा किया है कि प्रदर्शनकारियों में आतंकवादी घुसपैठ कर चुके थे। उनका कहना था कि हिंसा जानबूझकर फैलाई जा रही है ताकि अमेरिका को हमला करने का बहाना मिल सके। उन्होंने ये भी कहा है कि हालात अब नियंत्रण में हैं, लेकिन इन दावों पर संदेह बना हुआ है। दर्शकों, खुद सोचिएगा कि अगर परिवार में कोई समस्या होती है तो परिवार के लोग ही हल करते हैं, न कि कोई बाहर का। अगर कोई बाहर का आपके लिए सहानुभूति जुटा रहा है तो समझ लीजिएगा कि कुछ न कुछ परिवार के बीच में विघटन होने वाला है। इसलिए सोचिएगा कि अगर अमेरिका ईरान के अंदर हो रही समस्याओं को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है तो क्या उसकी मनइंसा है, क्योंकि आप लोग देख चुके हो कि वेनेजुला के राष्ट्रपति को किस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति की सेना द्वारा उठाया गया। ये कहीं छुपा नहीं है। दरअसल ईरान में विरोध का एक लंबा इतिहास है। ईरान में इस तरह के आंदोलन नए नहीं है। पिछले 125 वर्षों में देश कई बड़े प्रदर्शनों और क्रांतियों के बीच से गुजर चुका है। कई बार सत्ता बदली, कई बार सरकार बची रही। मौजूदा आंदोलन को समझाने के लिए इतिहास की ओर से देखना बहुत ज़रूरी है। विरोध की जड़ें कब से शुरू होती है? दरअसल 1905 से 2023 तक ईरान में सत्ता के खिलाफ संघर्ष कोई नया नहीं है। 1905 की संविधान क्रांति से लेकर 1951 और 53 में मोहम्मद मोसाद्देक द्वारा तेल राष्ट्रीयकरण और फिर 1979 में शाह के पतन तक हर दौर में जनता ने अधिकार, आत्मसम्मान और न्याय की मांग उठाई। लेकिन 1979 में इस्लामिक गणतंत्र बनने के बाद भी दमन का चक्र टूटा नहीं। 1981, 2009, 2019 और यहाँ तक बात करें कि 2022 और 23 के आंदोलन ने दिखा दिया कि चेहरा बदला है, व्यवस्था नहीं बदली। आज का ईरान हिंसा और विभाजन, यानी मौजूदा प्रदर्शनकारियों में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सरकारी इमारतें, सार्वजनिक संपत्तियां निशाने पर हैं और आम नागरिकों भी हिंसा की चपेट में आ रहे हैं। पश्चिमी देश लोकतांत्रिक प्रदर्शनकारी कहते हैं, जबकि ईरान सरकार और उसके सहयोगी इन्हें दंगे करार दे रहे हैं। सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं न कहीं उलझी हुई है। वैश्विक राजनीति की एंट्री। अमेरिका और इजराइल की सख्त चेतावनी ने तनाव को अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच दे दिया है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है, जिससे हालात और पेचीदा हो गए। टैरिफ बार और भारत की दुविधा, यानी टैरिफ से भारत को क्या दुविधा है? दर्शकों, भारत पहले ही यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिकी टैरिफ का दबाव झेल रहा है। अब ईरान से जुड़े टैरिफ जुड़ते ही वो बोझ और बढ़ सकता है। जबकि भारत ईरान के बीच सालाना करीब 1.68 बिलियन डॉलर यानी 14,000 करोड़ का व्यापार होता है, जिसमें सबसे अहम कड़ी एक पोर्ट बताया जा रहा है जो भारत को पाकिस्तान के बाईपास कर सेंट्रल एशिया तक पहुंचा देता है। दरअसल अब तमाम सारी उलझनें भारत के लिए भी पैदा हो सकती हैं। दर्शकों, आज भारत ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां सवाल सिर्फ तेल व्यापार या टैरिफ का नहीं है, बल्कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का है। क्या भारत अपने फैसले खुद लेगा या दबाव में दिशा बदलेगा? वहीं ईरान के भीतर इतिहास एक बार फिर चेतावनी दे रहा है कि जड़ों में बदलाव के बिना हर आंदोलन अस्थायी रहता है। आने वाले दिनों में तय करेंगे कि भारत संतुलन की इस रस्सी पर मजबूती से चलता है या झुकता है। और यह भी है कि ईरान में बदलाव होता है या इतिहास खुद को फिर दोहराता है।
आप देखते रहिए तब तक खबर एक्सपर्ट। धन्यवाद।